फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 9 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर हो गया कि इंडिया रिसेंटली कंट्रीब्यूटेड ए यूएस डॉलर ऑफ 250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू केन्या फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इंडिया ने अभी क्या किया है, केन्या को एन यूएस डॉलर ऑफ 250 मिलियन क्रेडिट किया है केन्या को फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इट्स एग्रीकल्चरल सेक्टर। केन्या में एग्रीकल्चरल सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन के लिए इंडिया ने ये कंट्रीब्यूट किया है। तो ये जो हुआ है, एक बायलैटरल टाई हुआ है बिटवीन टू कंट्रीज, जो कि इन प्रेजेंस ऑफ पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड केन्या प्रेसिडेंट विलियम सामोए रूटो के प्रेजेंस में हुआ है। तो ये जो बायलैटरल टाई हुआ है वो दो कंट्री के बीच में कुछ फील्ड्स में एनहांस होने के लिए किया गया है, जो कि डिफेंस हो गया, ट्रेड हो गया, एनर्जी हो गया, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया एंड हेल्थ केयर हो गया। ये सभी फील्ड में एनहांस करने के लिए बायलैटरल टाई हुआ है। एंड इन दिस मीटिंग इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कोऑपरेट इन ट्रेड इन इंडियन ओशन में ट्रेड कोऑपरेशन के लिए भी इस मीटिंग में बातचीत हुआ है इंडिया एंड केन्या के बीच में। एंड ऑल्सो केन्या विल प्रोवाइड लैंड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस। केन्या इंडिया को लैंड प्रोवाइड करेगा इंडियन कंपनी एंड इंस्टीट्यूशन के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। इसी के साथ ही और एक चीज़ हुआ है जो कि इंडिया एंड ओमान के बीच में हुआ है, एक साइन हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो कि मिनरल फ्यूल, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, कंपाउंड्स ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टील एंड आयरन, ये सभी इंडिया एक्सपोर्ट करेगा एंड इंडिया इंपोर्ट करेगा ओमान से ऑयल, फर्टिलाइजर एंड प्लास्टिक। तो ये जो साइन हुआ है वो इंडिया एंड ओमान के बीच में हुआ है। तो इस साल जो 2 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट होने के लिए प्लानिंग रखा गया है, जो कि अप्रैल से सितंबर 2024 के बीच होने वाला है। नंबर 2 पे आता है, नोवाक जोकोविक has topped the recently released ATP ranking for a record extending 8 times। तो नोवाक जोकोविक ने अभी जो एटीपी रैंकिंग हुआ है इसमें टॉप रैंक में है, जो कि रिकॉर्ड हुआ है 8 टाइम्स। तो एटीपी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स एंड नोवाक जोकोविक जो कि सर्बियन का प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है एंड he has been in number 1 for a record total of 403 वीक्स। तो 403 वीक से वो नंबर 1 में आ रहे हैं एंड इन ए रिकॉर्ड 13 डिफरेंट ईयर्स। वो इस रिकॉर्ड वो 13 डिफरेंट ईयर्स में बनाए हैं एंड इस साल उन्होंने नंबर 1 में आए हैं एंड ये उनके लिए 8 टाइम्स रिकॉर्ड है। नेक्स्ट आता है कि आरबीआई हैज सेट द न्यू यूपीआई पेमेंट लिमिट फॉर द हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल सेक्टर फ्रॉम 1 लाख टू ₹5 लाख। तो पहले जो ऑनलाइन और यूपीआई पेमेंट लिमिट था वो 1 लाख था, अभी आरबीआई ने उसे 5 लाख कर दिया है, जो कि हेल्थ केयर एंड एजुकेशनल सेक्टर के लिए बेनिफिट हो सकता है और इसी सेक्टर में हुआ है। तो इसने ये जो चेंजेस किया गया है उसको आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किए हैं एंड इन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में किए हैं। नेक्स्ट आता है कि द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज लॉन्च्ड द मेरा गांव मेरी धरोहर और MGMD प्रोजेक्ट फॉर कल्चरल मैपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ विलेजेस अक्रॉस इंडिया। तो इंडिया में जो विलेजेस है उनके कल्चरल मैपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए मेरा गांव मेरे धरोहर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किए हैं। तो हमारा कल्चरल मिनिस्टर कौन है इंडिया का? किशन रेड्डी है एंड ये जो मेरी गांव मेरी धरोहर है ये एक इनिशिएशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया है विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स और IGNCA के साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने किया है। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कल्चरली मैप इंडिया 6.5 लाख विलेजेस spanning 29 states and 7 union territories on a comprehensive virtual platform। तो
ये जो इंडिया में जो 6.5 लाख विलेजेस है, 29 स्टेट्स है एंड 7 यूनियन टेरिटरीज है, तो ये सभी को वर्चुअल प्लेटफॉर्म में लाने के लिए ये एक इनिशिएटिव है। नेक्स्ट आता है कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th of December थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट हो गया है 9th दिसंबर को, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि टू हाईलाइट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ करप्शन ऑन सोसाइटी में जो करप्शन हो रहा है उसका एडवर्स इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या आ रहा है, एंड टू प्रमोट कलेक्टिव एफर्ट्स टू एड्रेस दिस ग्लोबल इश्यूज। तो प्रमोट कलेक्टिव एफर्ट्स क्या क्या है उसे प्रमोट करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है जो कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि ग्रीन राइजिंग is the initiative launched at COP28, is a collaboration between UNICEF's Generation Unlimited and India's Ministry of Environment, Forest and Climate Change। तो यूनिसेफ जनरेशन अनलिमिटेड एंड इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बीच में एक कोलाबोरेशन हुआ है जिसका नाम है ग्रीन राइजिंग। तो ये लॉन्च हुआ है और इस इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है COP28 में। तो इसका एम क्या है? टू एम्पावर यूथ इन मीनिंगफुल ग्रास रूट एनवायरमेंट एक्शन थ्रू आउट द युवा कैंपेन। तो युवा कैंपेन के थ्रू यूथ के मन में ग्रास रूट स्टेज में एनवायरमेंटल एम्पावरमेंट के लिए कुछ और एनवायरमेंट के यूजफुलनेस के लिए एम्पावरमेंट क्रिएट करना। तो जो इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, तो इसका यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव। एंड यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है जो कि क्रिएट हुआ था 11 दिसंबर 1946 को बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। नेक्स्ट आता है कि इंडिया विल अज्यूम द लीड चेयर पोजीशन एंड होस्ट द GPAI एनुअल समिट showcasing its dedication to the advancement of artificial intelligence। तो GPAI मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि अज्यूम कर रहा है इंडिया चेयर पोजीशन लेने के लिए एंड ऑल्सो होस्ट करने के लिए, जो कि GPAI का एनुअल समिट हो रहा है। एंड इसका डेडिकेशन एंड शोकेसिंग इट्स डेडिकेशन टू द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इसमें ये शोकेस करेगा इसका डेडिकेशन, इंडिया का डेडिकेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि GPAI का मतलब है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड इनागोरेटेड होगा PM मोदी के थ्रू। नेक्स्ट आता है कि under the national mission for clean Ganga, a total of 450 projects have been taken off at an estimated cost of rupees 38,022.37 crore, out of which 270 projects have been completed and made operational। तो क्लीन गंगा जो एक मिशन है, एक नेशनल मिशन है, जो कि 450 प्रोजेक्ट्स उसमें टेक ऑफ किया गया था, एंड जिसका एस्टिमेशन था और एस्टिमेटेड कॉस्ट था 38,022.37 करोड़, एंड उनमें से उस 450 प्रोजेक्ट्स में से 270 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है एंड ऑपरेशनल स्टार्ट भी हो गया है। तो ये जो क्लीन गंगा है, ये मिशन लॉन्च हुआ था 12 अगस्त 2011 और 2011 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री उसे लॉन्च किए थे, एंड जिसका ऑब्जेक्टिव था टू एंश्योर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एंड रेजुवेशन ऑफ द रिवर गंगा के पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रेजुवेशन के लिए ये एक कंट्रोल करने के लिए ये एक मिशन था। एंड ऑल्सो NMCG क्या है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, जो कि लिस्टेड एज ए सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में ये एक सोसाइटी के तरह रजिस्ट्रेशन हुआ है इसका। नेक्स्ट आता है कि द नेशनल मेडिकल कमीशन और NMC हैज चेंज्ड इट्स लोगो। तो NMC ने इसका लोगो को चेंज किया है, जो कि स्पार्क्ड ए कंट्रोवर्सी एमंग द मेडिकल फ्रेटर्निटी। तो ये चेंज तो हुआ है लेकिन ये कंट्रोवर्सी हो गया है। तो न्यू लोगो में क्या आया है? न्यू लोगो फीचर्स ए कलरफुल इमेज ऑफ धन्वंतरी, जो कि
एन अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो ये न्यू लोगों में लॉर्ड विष्णु का धन्वंतरी रूप का एक पिक्चर है और इमेज है, जो कि लॉर्ड विष्णु का अवतार है। एंड जो कि आयुर्वेदा का गॉड माना जाता है उन्हें इन हिंदू माइथोलॉजी। तो इंडिया इज रिप्लेस्ड विद भारत। जो इंडिया लिखा हो रहा था पहले, वो अभी भारत लिखा हो रहा है। बट इट डज नॉट इंक्लूड द नेशनल एम्बलेम, और नेशनल एम्बलेम कोई भी उसमें नहीं है। एंड ये कंट्रोवर्सी क्यों है? द लोगो चेंज इज सीन एज द disrespect to the constitution as it undermines the secular and democratic value of the country. नेक्स्ट आता है कि लाहौर हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग। तो रिसेंटली जो ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग लॉन्च हुआ है उसमें लाहौर टॉप पोजीशन में है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड आपको चाहिए तो आप यहाँ से नोट बना सकते हैं, ये हैंड रिटन फॉर्मेट में है एंड लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द NCERT क्वीन। थैंक यू।